ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें जो भी ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करो। ज्ञान मंथन से ही अमृत निकलेगा, क्योंकि एक बार हम केवल सुन लेते हैं तो उससे जो उसका क्या कहते हैं, उसके अंदर जो अमृत छिपा हुआ है वो नहीं मिलता है ना। क्योंकि एक पॉइंट, एक लाइन हमें, हम लोग स्कूल में भी पढ़ते थे तो कहा जाता था कि इसको डिटेल में लिखें। एक लाइन का कोई चीज़ को डिटेल में अपने शब्दों में लिखें। तो जब अपने शब्दों में लिखते थे तो बहुत सारा लाइन अपने आप आ जाता था, है ना। तो यहाँ भी क्या है कि ये तो बाबा जो ज्ञान दे रहा है वो प्रैक्टिकल हमें अपने जीवन के अनुसार उसको समझना है। तो बाबा का ज्ञान एक बार मिल गया, उसको फिर विचार सागर मंथन करते जाते हैं तो वहाँ बहुत सारा पॉइंट निकलता है जो कि हम प्रैक्टिकली उसे यूज कर सकते हैं अपने जीवन में। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, आज सुनते हैं और चले गए तो फिर कोई पूछेगा भी तो आप बता नहीं पाएंगे कि हम ना पहला लाइन बता पाएंगे ना अंतिम लाइन, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि स्लोगन भी याद नहीं रहता, क्योंकि उस पर हमने विचार सागर मंथन नहीं किया। आज का प्रश्न है, 21 जन्मों के लिए मालामाल बनने का साधन क्या है? उत्तर है केवल ज्ञान रत्न। क्योंकि मम्मा जब आई थी तो मम्मा एक पैसा लेकर नहीं आई थी, है ना, लेकिन वो ज्ञान की देवी ऐसा ज्ञान दी और स्वयं भी धारण की और दूसरों को भी धारण कराई कि लक्ष्मी बनकर आज भी उनको पूजा जाता है। धन के लिए आज भी उनको पूजा जाता है। तो इसीलिए कहते हैं ज्ञान रत्न। जितना तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान रत्न धारण करते हो उतना माला माल बनते हो। ये ज्ञान स्थूल रूप में धन बनता जाएगा। जितना हम इस समय प्रैक्टिकल में उसको खुद यूज करेंगे, दूसरों को इस ज्ञान के दे करके दूसरों का जीवन भी सुधारने के निमित्त बनेंगे तो माला माल हो जाएंगे। अभी के ज्ञान रत्न वहाँ हीरे जवाहरात बन जाते हैं। जो जो ज्ञान अभी लेंगे वो हीरे जवाहरात के रूप में वहाँ भी मिलेंगे। जब आत्मा ज्ञान रत्न धारण करे, मुख से ज्ञान रत्न निकाले, रत्न ही सुने और सुनाए, तब उनके हर्षित चेहरे से बाप का नाम बाला हो। आसुरी गुण निकले तब माला माल बने। क्योंकि ज्ञान रत्न धारण होगा, जैसे ही ज्ञान अंदर जाएगा तो आसुरी अवगुण धीरे धीरे निकलता जाएगा। और आसुरी अवगुण निकले क्योंकि हम कंगाल बने क्यों थे? अपने अवगुणों के कारण, विकारों में जाने के कारण। तो जब वो अवगुण निकल जाता तब हम माला माल बन जाते हैं। ओम शांति। बाप बच्चों को ज्ञान और भक्ति पर समझाते हैं। या तो बच्चे समझते हैं कि सतयुग में भक्ति नहीं होती, ज्ञान भी सतयुग में नहीं मिलता, है ना। सतयुग में जरूरत ही नहीं, क्योंकि अभी जो हम ज्ञान लेते हैं वो ज्ञान हमारा संस्कार बनकर हमारे जीवन में हम उसको इतना धारण कर लेते हैं, जैसे कि खाना खाने के बाद वो खाना पचकर ब्लड के रूप में ताकत बन जाता है। उसी तरह ज्ञान हमारा संस्कार बनकर हमारे रगों में दौड़ेगा, है ना। उसके बाद हमें कोई बताने नहीं आएगा कि हम अच्छा कैसे करें, या तो ज्ञान ऐसा संस्कार हमारे अंदर बन जाएगा कि हम अच्छा करेंगे और हमें ये घमंड भी, अहंकार भी नहीं रहेगा कि हम अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ बुरा क्या है ये पता ही नहीं। हम जो श्रेष्ठ कर्म का श्रेष्ठ संस्कार लेकर जाएंगे उसी संस्कार के अनुसार कर्म करेंगे। तो श्री कृष्ण न भक्ति करते हैं न ज्ञान की मुरली बजाते हैं, है ना। इस पॉइंट पे बहुत ज्ञान है। श्री कृष्ण न भक्ति करते क्योंकि सतयुग के वो पहले प्रिंस है, भक्ति करने की कोई बात ही नहीं, और ना ज्ञान की मुरली बजाते हैं। जो कहा गया कि कृष्ण मुरली बजाते हैं और गोपियां दौड़ी हुई चली आती हैं। तो इसीलिए बाबा कर, और जबकि भक्ति मार्ग में क्या कर दिया गया कि श्री कृष्ण ही गीता ज्ञान भी देते हैं और मुरली भी बजाते हैं कि गोपियां दौड़ के चली आती हैं। नहीं, उस मुरली से, भगवान की ज्ञान मुरली से, जिसको सुनने के लिए गोपियां दौड़े हुए चले आते थे दीवाने बनकर, और उस ज्ञान को जो सबसे अच्छा से धारण किए वो है ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने कृष्ण के रूप में जन्म लिया और वो सुख पाया सतयुग का पहला प्रिंस बनकर। लेकिन उनके तन का आधार लेकर वो भी ब्रह्मा लास्ट पतित शरीर का आधार लेकर बाबा ज्ञान देते हैं, न कि कृष्ण का तन। कृष्ण का तन किसी भी तरह से यूज नहीं होता। कृष्ण केवल अपना प्रारब्ध, ब्रह्मा का पुरुषार्थ का प्रारब्ध श्री कृष्ण का रूप है। मुरली माना ज्ञान देना। गायन है ना कि मुरली में जादू है। मान लीजिए कोई बहुत अच्छा से बांसुरी बजा रहा है, आज भी हम लोग सुनते हैं कि एक से एक बांसुरी बजाने वाले हैं,
ठीक है, बांसुरी बजा रहे सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन उससे मेरे जीवन का परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ये ज्ञान मुरली में जादू है जो हम सबका कैसा परिवर्तन होता है, एक जादुई परिवर्तन। कि क्या थे हम, कल बाबा क्या बोला, सतयुग में क्या थे, और आपकी एक्टिविटी 5000 वर्ष में ऐसी बदल जाती है कि कोई पहचानने नहीं सक रहा है, देवता से हम असुर बने। तो जरूर कोई जादू होगा ना। सिर्फ मुरली बजाना यह तो कॉमन बात है, कोई भी बजा रहा है, फकीर लोग भी मुरली बजाते हैं। इसमें लेकिन ज्ञान का जादू, इस मुरली में ज्ञान का जादू है जो हमारे पूरे संस्कार को बदल देता है। अज्ञान को जादू नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते हैं कि श्री कृष्ण मुरली बजाता था, उनकी बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं श्री कृष्ण तो केवल देवता था। सतयुग और त्रेता में हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए गायन किया जाए। हमने ब्राह्मण बनकर जो कर्म किया उसी का गायन है, लेकिन देवता रूप में क्यों? क्योंकि ब्राह्मण में कोई छोड़ भी देते थे ज्ञान को आज भी है, कोई छोड़ते हैं, कोई पकड़ते हैं, ये ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन देवता बन जाने के बाद, जब संपूर्ण मतलब स्वरूप बन जाने के बाद, उस संपूर्ण स्वरूप की पूजा की जाती है। तो मनुष्य से देवता, देवता से मनुष्य, यह होता ही रहता है, ये हमेशा कल्प में रिपीट होता रहता है। दैवी सृष्टि भी होती है तो मनुष्य सृष्टि भी होती है। इस ज्ञान से मनुष्य से देवता बनते हैं। जब सतयुग है तो यह ज्ञान का वर्षा है। सतयुग में भक्ति होती ही नहीं, क्योंकि सतयुग और त्रेता में दुख है ही नहीं, तो भक्ति क्यों करें? भक्ति कब करना शुरू किए? जब जीवन में दुख आए। देवता जब मनुष्य बनते हैं तब भक्ति शुरू होती है। वही देवताएं जब वाम मार्ग में गिर जाते हैं तब भक्ति शुरू होती है। मनुष्य को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। तो जहाँ पवित्रता थी वहाँ सुख शांति भरपूर मालामाल थे, जहाँ अपवित्रता वहाँ कंगाल है। तो अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, देवताओं में फिर यह ज्ञान होगा नहीं। देवताएं सदगति में हैं, ज्ञान चाहिए दुर्गति वालों को। जब हमारी दुर्गति हो जाती है कलयुग के अंतिम समय में, तब हमें ज्ञान दिया जाता है। सतयुग में तो हम सदगति में रहते हैं, हमारा जीवन स्वर्ग के समान है। स्वर्ग के समान क्या? स्वर्ग है वहाँ। तो स्वर्ग में क्या जरूरत है सदगति का और भगवान के ज्ञान का? तो इस ज्ञान से ही दैवी गुण आते हैं। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवताई होती है, ये लक्षण हमारा दिखेगा। कम धारणा वालों की चलन मिक्स होती है, ये अपना चेकिंग करना है। अगर मेरे में अभी भी कम धारणा है, अभी भी मेरे अंदर कड़वे विचार हैं, कड़वा बोल है, लोगों के प्रति गलत भावना है, घृणा का भावना है, बदले की भावना है, असुरक्षा की भावना, ये सारा क्या है? ये मिक्सचरिटी है। यानी ज्ञान तो आप सुन रहे हैं लेकिन संपूर्ण रूप से धारण उसको नहीं कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कम धारणा वालों की चलन मिक्स होती है। कभी अच्छे होंगे और कभी अपने पुराने संस्कार के अनुसार चलने लगेंगे। तो आसुरी चलन तो नहीं कहेंगे धारणा नहीं, तो हमारे बच्चे कैसे लेकिन कहलाएंगे? असुर नहीं कहेंगे, कम धारणा वाले हैं। लेकिन बाबा कहते हैं पूर्ण धारणा नहीं हो, तो फिर बाबा के बच्चे कैसे कहलाएंगे? बाबा के बच्चे कहलाएंगे तो भी बाबा का ही नाम क्या होगा? बदनाम होगा ना, कि कैसा बच्चा है। बच्चे बाप को नहीं जानते तो बाप भी बच्चों को कैसे जानेंगे? कितनी कच्ची कच्ची गालियां बाप को देते हैं। बाबा कहते हैं कितनी कच्ची कच्ची गालियां बाबा को देते थे हम लोग। कहते थे भगवान सर्वव्यापी। एकदम बंद करिए इसको। कितनी कच्ची कच्ची गालियां देते थे। कहते थे सुअर कुत्ते बिल्ली सब में भगवान है, जो दुख देता है भगवान ही देता है, मारने वाला भी भगवान, बचाने वाला भी भगवान। तो भगवान को गाली देना कितना खराब है। फिर लेकिन हम लोग सब गाली देते थे। जब जब दुख आया है तब तब भगवान से लड़ते थे कि हम ही मिले थे क्या पूरा दुनिया में ढूंढ ढूंढ के दुख देने के लिए? सारा दुख मेरे लिए ही था क्या? और पूरा दुनिया में सबको तो सुख ही देखते, क्योंकि हमें अपना दुख ज़्यादा दिखाई देता है और दूसरों का सुख ज़्यादा दिखाई देता है। तो फिर जब वो ब्राह्मण बनते तो गाली देना बंद हो जाता है। जैसे ही ब्राह्मण बनते ज्ञान मिल जाता कि नहीं हमें अपने कर्मों की सजा मिल रही है, तो वैसे ही गाली देना बंद कर देते हैं, भगवान से बहस करना छोड़ देते हैं। तो इस ज्ञान का विचार सागर मंथन करना चाहिए। स्टूडेंट विचार सागर मंथन कर ज्ञान को उन्नति में लाते हैं। स्कूल में पढ़ा दिया जाता है बच्चे को, बस उतना ही पढ़ के चला आया, उसका प्रोग्रेस होगा क्या? लेकिन बैठता है, उस चीज़ को समझता है जो समझाया गया और उसके अनुसार लिखता है और वो पढ़ता है और उसी तरह वो एक बड़ा अफसर बनता है। हमें भी केवल यहाँ मुरली सुन लिए, फॉर्मेलिटी पूरा हो गया, और घर में कोई पूछा घर में क्या, यही अभी तुरंत पूछेंगे, एक लाइन कोई क्लियर नहीं बता नहीं सकते। इसीलिए बाबा कहते हैं अगर उसको मंथन करते रहेंगे। कैसे कोई बात हम लोग बोलते हैं, कोई बात बोल दिया एकदम दिल में छप गया, उसको भूलेंगे नहीं।
बुरा बात माने आश्चर्य देखिए, कलयुग का परेशानी कलयुग का यही है। आप 1000 चीज अच्छा किसी का कीजिए, आप सुखों में उसको तौल दीजिए, वो याद नहीं रखेगा, सब भूल जाएगा। 100 अच्छा कर्म भूल जाएगा, एक बुरा कर्म को बोलेगा ये हम कभी नहीं भूलेंगे। ये कलयुग का निशानी है, क्योंकि दर्द लेने का आदत पड़ा हुआ, दुख लेने का आदत पड़ा हुआ। सुख 1000 दे दीजिए, वो याद नहीं रहेगा। तो तुमको यह ज्ञान मिलता है, उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत निकलेगा। ज्ञानामृत यही है। दिखाते थे क्या, समुद्र मंथन होता है तो देवता निकलते हैं और थाली में रत्न लेकर निकलते हैं, भरा भरा थाली। हम लोग सोचते हैं देवताओं को इस तरह रत्न मिलता है, देवताएं कितना भाग्यशाली है। लेकिन ज्ञानामृत, ये जो भगवान ज्ञान का सागर है, उस ज्ञान के सागर से जो ज्ञान रत्न हमें मिल रहा है, उसका मंथन करने से वो रत्न और निकलता है। वो उसका प्रतीकात्मक था, है ना, उसका रहस्य था जो हम लोग नहीं जानते थे। जितना भगवान तो ज्ञानामृत बांट दिया, अब उसको जितना उसको समुद्र मंथन कर करके कैसे निकला, उस तरह हम लोग को भी निकालना है। जितना निकालेंगे उतना पॉइंट निकलेगा, और उतना जीवन में धारण करेंगे उतना शक्तिशाली बनेंगे। तो विचार सागर मंथन नहीं होगा तो क्या मंथन होगा? आज बाबा ये भी क्लियर किया। जैसे बच्चे कहते हैं ना कि नहीं विचार सागर मंथन कर पाते हैं, तो नहीं करते तो क्या होगा? आसुरी विचार सागर मंथन, जिससे कीचड़ा ही निकलता है। बात समझे? कोई कुछ बोला है, उस पर घंटों घंटों परेशान है, विचार सागर मंथन लगातार चल रहा है। ऐसे कैसे बोल दिया, हमने उसके साथ इतना अच्छा किया, मेरे साथ इतना बुरा कैसे बोल दिया, इतना उसका हिम्मत। जितना विचार सागर मंथन करते जाइए, वाणी संकल्प सब कुछ बर्बाद हो रहा है। आपका स्थिति नीचे होता जा रहा है, जहर निकलता जा रहा है। क्योंकि जिस चीज का विचार सागर मंथन करेंगे, गलत चीज का, तो गलत चीज ही निकलेगा ना। तो यहाँ भगवान का ज्ञान को जितना मंथन करेंगे तो उस तरफ ध्यान जाएगा ही नहीं, व्यर्थ के तरफ चिंतन करने का। तो अभी तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, जानते हो मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई बाप पढ़ा रहे हैं। देवता तो नहीं पढ़ाएंगे इस पढ़ाई को, देवता को जो जरूरत ही नहीं है, देवता क्यों पढ़ाएं? देवताओं को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता बाप ही ज्ञान का सागर है। तो अपने से पूछना चाहिए कि हमारे में सभी दैवी गुण हैं। ये अपने आप से पूछना चाहिए, ये अपना चेकिंग है। क्या मेरे अंदर 24 घंटे दैवी गुण रहता है? किसी एक समय अगर क्रोध आया है, किसी एक समय किसी आत्मा के प्रति मोह आया है, ईर्ष्या आया है, हम दैवी गुण कह ही नहीं सकते कि दैवी गुण मेरे अंदर है। अगर आसुरी गुण है तो उसे निकाल देना चाहिए, तभी देवता बनेंगे। तो ये बंद करिए उसको। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाबा कहते हैं जब तक जैसे चेकिंग किए उसके बाद तुरंत उस अवगुण को निकाल देना है। क्यों आया क्रोध, ये चिंतन करना। क्यों आया क्रोध, बात क्या था, उसके तह में जाना। ये संकल्प मेरा क्यों उठा, यहाँ कहाँ, क्योंकि देवभान है। क्रोध आने का मतलब देवभान है। अब क्रोध आपको आया है, अगला गलत नहीं है, आप गलत है। विकार में आप गए हैं, किसी और ने विकार के लिए, पति पत्नी है ना, पत्नी विकार में नहीं जाना चाहती, पति ले जाना चाहता है, जबरदस्ती करता है। हम अपना क्या पूरा अपना तरफ से पूरा सुरक्षा लेते हैं ना कि नहीं हमको पवित्र रहना है। तो जब मेरे अंदर क्रोध रूपी विकार आया, उस समय अपने आप को नहीं बचाए। कोई स्थूल रूप में आया तो हम बचा लिए, और कोई सूक्ष्म रूप में आया तो वो दूसरा गलत है। नहीं, कोई मनुष्य आया स्थूल रूप में, हमें क्रोध दिला दिया, लेकिन हम क्रोध में आ गए ना, अब हम दोषी। तो यह अवगुण जैसे ही पता चला उसको निकाल देना चाहिए। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, पुरुषोत्तम बन रहे हो तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए ना। पुरुषों में उत्तम बनने का, आत्माओं को उत्तम बनाने का ये समय है। और इस समय अगर वातावरण कैसे अच्छा रहेगा, जब दिन वक्त मेरा क्या चल रहा है, हम बच्चों का क्या चल रहा है, हम अच्छा कैसे बने। क्रोध आता है तो कैसा लगता है, बाबा ऐसा क्यों हो रहा है, हम आपके जैसा क्यों नहीं बन पा रहे। आप परम धाम से आए हमको अच्छा बनाने के लिए, आप उतनी दूर से आए, इतना मेहनत आप हम लोगों के लिए कर रहे हैं और हम लोग नहीं बन पा रहे हैं। ये जो वाइब्रेशन भी है ना, ये भी भगवान के प्रति प्रेम को और बढ़ाता है। तो छीछी बातें मुख से नहीं निकालनी चाहिए किसी के भी प्रति, नहीं तो कहा जाएगा कम दर्जे का है। कहते हैं ना, कोई खराब होता है बोलते कितना छोटा विचार है इसका। घर में कोई बहू गलत ढंग से पेश आती है तो बोलते कितना छोटे घर से आई है, कहते हैं ना।
हाँ, इसका देखो छोटी छोटी बातों में इसका कैसा मतलब लगता है कि जैसे देखी नहीं है कोई चीज़। तो यहाँ भी वही, आप जैसा बोलते हैं आप अपना दर्जा दिखा रहे हैं, आप कड़वा बोल के आप अपना नीचा दर्जा दिखा रहे हैं, आप हर स्थिति में अच्छा रह के आप ऊंचा दर्जा दिखा रहे हैं। तो वातावरण से झट पता पड़ जाता है, मुख से वचन ही दुख देने वाले निकलते हैं। तुम बच्चों को बाप का नाम बाला करना है, सदैव मुखड़ा हर्षित रहना चाहिए। हर स्थिति में हमें ये दोष नहीं कि फलाना ऐसा किया इसलिए मेरा ये स्थिति हो गया, नहीं, वो फलाना मेरा जो चाहे कोई भी हो, मेरे रिश्ते में बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, तो बाबा कहते हैं मुख से वचन ही दुख देने वाले निकलते हैं। तुम बच्चों को बाप का नाम बाला करना है तो सदैव मुखड़ा हर्षित रहना चाहिए, क्योंकि हमें भगवान को प्रत्यक्ष करना है। और हम जब बोल रहे हैं, कड़वा बोल रहे हैं, तो हमें अपना खुद चेकिंग कर, हम बाप को प्रत्यक्ष कर रहे हैं ना, गलत ढंग से कर रहे हैं। लोग क्या बोलेंगे, ज्ञान में चलकर देखो इसका वाणी कैसा है। कौन बदनाम हुआ? बाप को बदनाम किए ना, तो कितना बड़ा पाप का खाता चढ़ता है। और हम इसको साधारण समझ रहे हैं, इसीलिए ब्राह्मण बनने के बाद जो भी हम बुरा कर्म कर रहे हैं ना, कड़वा बोल रहे हैं, तो 100 गुना चढ़ रहा है और वही कर्म भोग के रूप में आता है। और ये कर्म भोग कैसा, योग नहीं लगेगा, बाबा में मन नहीं लगेगा, बार बार लगेगा कि सब कुछ जानते हुए बाबा तरफ कशिश क्यों नहीं हो रहा है। ये सारा कर्म भोग भोगना है, और वो भोगना सबसे ज्यादा कड़ा है। आपका कोई कुछ बोल रहा है, आपके शरीर में कर्म भोग आया, उससे ज्यादा बड़ा कर्म भोगी है। तो मुख से सदैव रत्न ही निकले। ये लक्ष्मी नारायण कितने हर्षित मुख हैं। इनकी आत्मा ने ज्ञान रत्न धारण किए थे, मुख से यह रत्न निकाले थे, रत्न ही सुनते और सुनाते थे। कितनी खुशी रहनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण का जो चेहरा आज भी दिखाते हैं, ब्रह्मा बाबा और मम्मा दोनों ने कभी किसी के साथ गलत व्यवहार किया, गलत बोला, कोई मारने भी आया तो उसके प्रति भी बच्चे बच्चे को बोलकर ही निकल गए। तो अभी तुम जो ज्ञान रत्न लेते हो वो फिर सच्चे हीरे जवाहरात बन जाते हैं। तो ये नहीं समझे कि सतयुग त्रेता में हीरे जवाहरात बन जाएंगे। 84 जन्म, आखिरी जन्म तक धन कम नहीं होगा, जितना यहाँ ज्ञान धन धारण करेंगे। 84वें लास्ट जन्म तक भी आपको धन का कमी नहीं होगा, अगर यहाँ अच्छे से ज्ञान धारण भी करते हैं, दूसरों को कराते भी हैं। नहीं, जरूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन लोगों तक बाबा का संदेश तो पहुंचा सकते हैं। वो सुनकर वो अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं ना। 9 रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरात की नहीं, इन चैतन्य रत्नों की माला है। तो मनुष्य लोग फिर वह रत्न समझकर अंगूठियां आदि पहनते हैं। 9 रत्न, कल भी बाबा बोला था, 8 रत्न जो दीदी दादियां जो बनकर गए, 8 आदि रत्न, और उसके बाद 9वां शिव बाबा। और वही 9 रत्न आज गाए जाते हैं, जो अंगूठी बनाकर हम पहनते हैं, और आज भी उन्हीं के वाइब्रेशन से वो पहनते हैं और काम हमारा बनने लगता है। तो ज्योतिषी लोग तो हमें बता दिया कि ये रत्न पहनिए, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो असलियत कौन बताया? जब भगवान आए तब ना पता चला कि उन 9 रत्नों का रहस्य क्या है। तो ज्ञान रत्नों की माला इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बनती है। यह रत्न ही 21 जन्मों के लिए माला माल बना देते हैं, जिसको कोई लूट न सके। ज्ञान कोई लूट सकता है क्या? जब कुछ ऐसे विद्वान तब भी थे ना, जब नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया था, तो कुछ ऐसे शास्त्र थे जो विद्वानों को याद था, मुखस्त था, और उन्होंने फिर से रिपीट कर दिया। एक कॉमा, एक फुल स्टॉप में कहीं भी मिस्टेक नहीं हुआ, ऐसा यादाश्त था। आज जगदीश भाई का सुन रहे थे, कल सुन रहे थे जगदीश भाई का, कि एक आदमी मतलब दक्षिण भारतीय भाषा में, अपना भाषा में वो ज्ञान दिया करीब करीब आधे घंटे का, और उसके बाद बोले कि इसको ट्रांसलेट कर दीजिए। जगदीश भाई को बोला गया ट्रांसलेट करने के लिए, और जगदीश भाई ट्रांसलेट किए तो वो बोला, सुन के लिखे नहीं है, एक आदमी बोला आधे घंटे तक। एकाग्रता का देखिए कितना शक्ति है कि आधे घंटे तक वो बोलता रहा, और आधे घंटे में एक लाइन वो मिस नहीं किए, सब कुछ ट्रांसलेट कर दिए, ना कहीं लिखे ना कुछ, केवल सुनकर। हम क्या करते हैं, सुनते सुनते भी, मुरली भी सुन रहे हैं, कई लाइन मिस कर जाते हैं, ध्यान कहीं और चला जाता है, लेकिन एक सेकंड उनका ध्यान इधर उधर नहीं गया। वो आदमी आश्चर्यचकित हो गया कि हमने जो बोला उसको आपने एक लाइन नहीं छोड़ा, लगभग सारा सब कुछ कंप्लीट किया, जबकि न लिखे के, वो होता लिख लिए उसके बाद उसको ट्रांसलेट करके फिर पढ़ रहे हैं, वो भी नहीं, मुख से ही।
तो इतना शक्ति है, और इस ज्ञान को कोई लूट सकता है क्या? सोना चांदी पहन के निकलिए, अभी लूट लेगा कोई। आज बाबा पहनने भी नहीं बोलता है, तो यहाँ पहनो तो झट कोई लूट ले। तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है, आसुरी गुणों को निकालना है। आसुरी गुण वाले की शक्ल ही ऐसी हो जाती है, शक्ल आपका खराब हो जाएगा, चेहरा गड़बड़ हो जाएगा, आपका योग अच्छा लग रहा है, आपके चेहरे की लाइट बढ़ती जाएगी। आपका अगर किसी विकार में आ गए, क्रोधी आ गया, किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो गया, तो क्रोध में तो लाल तांबा मिसल हो जाते हैं। कोई विकार प्रवेश किया, चेहरा का रंग ही उड़ जाता है। तो काम विकार वाले तो एकदम काले मुंह वाले बन जाते हैं। ये बताने का जरूरत नहीं, बाबा को बताया जाता था क्या, लेकिन बाबा समझ जाता था कि कौन किस विकार में गिरा है। श्री कृष्ण को भी काला दिखाते हैं ना, विकारों के कारण ही गोरे से सांवरा बन गया श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण ही नहीं, हम सभी, क्योंकि हम सभी सतयुग में जो जाएंगे सब कृष्ण ही है, राधा कृष्ण ही है। जो स्त्री सो राधा, पुरुष सो कृष्ण। तो तुम बच्चों को हर एक बात का विचार सागर मंथन करना चाहिए। यह पढ़ाई है बहुत धन पाने की। तुम बच्चों का सुना हुआ है, क्वीन विक्टोरिया का वजीर पहले बहुत गरीब था, दीवा जलाकर पढ़ता था, परंतु वह पढ़ाई कोई रत्न थोड़े ही है। नॉलेज पढ़कर पूरा पोजीशन पा लेते हैं। बहुत लोग हैं जो रोड, घर में लाइट नहीं है तो रोड का जो लाइट जला हुआ उसमें पढ़कर और बड़ा बड़ा ऑफिसर बन गए। कहने का मतलब बाबा बोलता है कि मिनिमम सुविधा में भी बहुत लोग बहुत आगे बढ़ गए। तो हमें भगवान तो घर बैठे बोल रहा है, रोज ज्ञान आ रहा है। अब तो ऐसा सुविधा हो गया कि कहीं जाने का जरूरत नहीं, आपके घर में मोबाइल है। एक बार आप मुरली सेंटर में सुनकर जाइए, दिन भर कितने बार सुनिए और विचार सागर मंथन करके। और नहीं अपने कर सकते हैं तो कितने भाई लोग डालते हैं, उसको सुनिए, ज्ञान का पॉइंट सुन सुनकर अपने आप को शक्तिशाली बनाइए। तो दीवा बाबा कहते हैं पढ़कर पूरा पोजीशन पा लेते हैं। तो पढ़ाई काम आई ना, पढ़ाई काम आई ना, कि पैसा काम आए? पढ़ाई ही धन है, सबसे बड़ा धन तो पढ़ाई है, उसी से धन आए। वह है हद का और यह बेहद का धन। तो अभी तुम समझते हो कि बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। वहां तो धन कमाने के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे ना, वहां ऐसी पढ़ाई नहीं रहेगी कि धन कमाने का जरूरत पड़ेगा। वहां तो भरपूर रहेंगे, हमें डॉक्टर इंजीनियर का वहां जरूरत नहीं है। वहां तो अभी के पुरुषार्थ से अकिचार अथाह धन मिलता है। धन अविनाशी बन जाता है, जिसका नाश नहीं होता। देवताओं के पास बहुत धन था, फिर जब वाम मार्ग रावण राज्य में आते हैं तो भी कितना धन था, कितने मंदिर बनवाए, फिर बाद में मुसलमानों ने लूटा, कितने धनवान थे। आजकल की पढ़ाई से इतना धनवान नहीं बन सकते हैं। तो इस पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाते हैं, गरीब से साहूकार बन जाते हैं। कितना पढ़ लिख ले, सब ग्रेजुएट बन के बैठा है और बेरोजगार बैठे हैं ना। लेकिन बाबा की पढ़ाई पढ़ने पर बेरोजगार रहेंगे, 21 जन्मों का बादशाही पाएंगे। गरीब से गरीब, बाबा कहता है कोई 1 रुपया भी अगर देता है, गरीब का 1 रुपया लाख के बराबर, क्योंकि वो 1 रुपया उसके लिए बहुत बड़ा है। तो अभी भारत देखो कितना गरीब है। नाम के साहूकार भी जो है उनको तो फुर्सत ही नहीं, अपने धन पोजीशन का कितना अहंकार रहता है। अभी मुकेश अंबानी बेटा का शादी इतना बार किया, प्री वेडिंग इतना बार किया कि दूसरे के ऊपर लाद दिया, रिचार्ज का कीमत बढ़ा दिया। तो अपने बच्चे के लिए आप दुआ लिए कि बदुआ लिए? धन का अहंकार ही है ना, कि दिखावटी इतने सारे, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर तक को भी विदेश के सारे नेता को बुलाकर, सारे फिल्म स्टार को बुलाकर केवल दिखावा ही न कर रहे हैं। तो इसमें अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। हम आत्मा हैं, आत्मा के पास धन दौलत हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं। आत्मा के पास क्या है? आप धन दौलत जो भी सजाते हैं अपने आप को, शरीर को, वो तो शरीर को सजा रहे हैं। आत्मा क्या कर रही है? आत्मा तो एक बिंदु मात्र है। सारा सजा हुआ शरीर है, आत्मा निकल गई, फिर उस सजावट का क्या काम? आत्मा लेकर गई क्या? नहीं। लेकिन आत्मा किस जेवर को लेकर जाएगी? संस्कार रूपी, जो ज्ञान संस्कार बन जाएगा। तो वो जेवर के लिए हमें सोचना है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं मीठे बच्चे, देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ो। आत्मा शरीर छोड़ती है फिर तो साहूकारी आदि सब खत्म हो जाती है ना, बहुत बड़े अमीर आदमी। लेकिन आत्मा शरीर को छोड़ दी, फिर अभी रतन टाटा कितना बड़ा आदमी था, लेकिन उसको आदमी कहेंगे हम लोग, जिसको बार बार सब बोला कि अकेले मत रहो, शादी कर लो, लेकिन ब्रह्मचर्य में ही रहा, विवाह नहीं किया। और क्या बुरा मौत मरा? इतने लोगों को कमाया भी और दान इतने लोगों को किया ना, मतलब उसका धन सारा दान ही हो गया।
तो सब वो कितना भी बड़ा आदमी था, आत्मा जब शरीर को छोड़ी तो फिर वही वही अग्नि और वही शरीर जलकर राख हो जाएगा, चाहे गरीब का हो चाहे अमीर का हो। फिर जब नए सिरे से पढ़े, धन कमाए, तब धनवान बने। या तो दान पुण्य अच्छा किया होगा तो साहूकार के घर में जन्म लेंगे। मान ले रतन टाटा ज्ञान तो नहीं लिया, मर गया, बहुत लोगों को दान पुण्य करके गया, तो अगले जन्म में फिर से अमीर बन जाएगा। इतना हो सकता है अगले जन्म में। लेकिन भगवान जो हमें दे रहा है केवल धन दे रहा है, हमें सब कुछ दे रहा है, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, धन दौलत, सुख शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, सब कुछ भरपूर। तो कहते हैं यह 5 कर्मों का फल है। नॉलेज का दान दिया है, वह कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई है तो उसका फल मिलता है ना, परंतु अल्प काल के लिए मिलता है। यह दान पुण्य आदि भी यहाँ किया जाता है, सतयुग में नहीं किया जाता। सतयुग में किसको दान करेंगे, सब अपने आप में भरपूर रहेंगे। सतयुग में अच्छे ही कर्म होते हैं क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है, तो वहाँ कोई भी कर्म विकर्म नहीं बनेगा क्योंकि वहाँ रावण नहीं, तो वहाँ सब भरपूर रहेंगे। पोस्ट अलग अलग रहेंगे लेकिन पोस्ट के प्रति भी कोई दुर्भावना नहीं रहेगा कि मेरा बड़ा दूसरे का छोटा, वो बात नहीं। विकार में जाने से विकारी कर्म बन जाते हैं, विकार से विकर्म बनते हैं। स्वर्ग में विकर्म कोई होता नहीं है, सारा मदार कर्मों पर ही है। और इसीलिए हम भगवान को गाली दे रहे थे क्योंकि हमें अपने कर्मों का नॉलेज ही नहीं था कि हम बुरा कर्म कर रहे हैं। हम सब तो अहंकार में थे कि हम बहुत अच्छे हैं, वो तो भगवान का ज्ञान मिला तब समझ में आया कि कितने पानी में हम सब हैं। तो यह माया रावण अवगुणी बनाता है, बाप आकर सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। रामवंशी और रावणवंशी की युद्ध चलती है। तुम राम के बच्चे हो, कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं। भगवान के बच्चे कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं लेकिन माया से हार खा लेते हैं। बाबा नाम नहीं बतलाते हैं फिर भी उम्मीद रखते हैं। बाबा कहते हैं कि नाम बता देंगे तो और दिल शिकस्त हो जाएंगे। जान तो रहा है बाबा सबके बारे में। अधम से अधम का उद्धार करना होता है ना बाबा को, नीचे से नीचे गिरा हुआ पतित से पतित को उद्धार उनको करना है, इसलिए वो बोलते नहीं है। जानते तो वो सब कुछ है किसका क्या स्थिति है। तो बाप को सारे विश्व का उद्धार करना है। रावण के राज्य में सभी अधम गति को पाए हुए हैं। बाप तो बचने और बचाने की युक्तियां रोज रोज समझाते रहते हैं, फिर भी गिर जाते हैं। तो अधम से अधम बन जाते हैं ना, क्योंकि ज्ञान सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बाबा रोज युक्ति भी बतला रहा है कि फंसना नहीं है और फिर भी फंस पड़ते हैं। तो वह फिर इतना चढ़ नहीं सकते हैं, वह अधमपना अंदर अंदर खाता रहेगा। हमने चिंता किया, उस चिंता से निकले, अब कौन चीज का चिंता खाएगा कि हम चिंता किए थे, किसी पे क्रोध किए, उस समय कर लिए और मन को लगा कि बहुत अच्छा कर लिए, फिर उससे निकल गए, अब शांत हैं, अब पछतावे की अग्नि में जले। ये क्या है? क्योंकि अंदर अंदर खाता रहता है कि हमसे मिस्टेक हो गया, लेकिन अपने कड़े संस्कारों को जीतने के लिए, इसलिए बाबा कहता है नहीं जीत पा रहे, उसकी शक्ति के बिना नहीं जीत पाएंगे, इसलिए निरंतर याद। तो जैसे कहते हो अंत काल जो स्त्री सिमरे, कहते हैं ना जब अंत काल में जिसको सिमरेंगे, जिसको याद में रखेंगे वही गति होगी। तो जिनकी दुर्गति हुई पड़ी है उनको याद करेंगे तो हमारी सदगति कहाँ से होगी। इसलिए एक शिव बाबा की याद जो हमें सदगति देगा, तो उनकी बुद्धि में वो अधम पना ही याद आता रहेगा, क्योंकि अधम ही हमेशा बार बार गिरे थे ना, तो अंत समय फिर वही गति होगा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प तुम ही सुनते हो, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। जानवर तो नहीं जानेंगे ना, अब जानवर के बारे में पूछने लगते हैं, क्या जानवर को भी ऐसे फिर से रिपीट होगा सब कुछ। अरे जानवर ज्ञान सुनने आ रहा है, जानवर को ज्ञान से मतलब है, या जानवर का ऐसा जीवन है जिसमें हम जरूरत है कि हाँ उन्हें ज्ञान का जरूरत हो। हमें अपने बारे में सोचना है। तुम ही सुनते हो और समझते हो। मनुष्य तो मनुष्य ही है, मनुष्य को इसीलिए श्रेष्ठ कहा गया है कि सबसे श्रेष्ठ जन्म, और वही मनुष्य जानवरों को मारकर खाने लगता है। श्रेष्ठ बनाया गया है और निकृष्ट चीजों को हम खा रहे हैं। तो मनुष्य ही है। लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि भी सभी है, फिर भी मनुष्य है ना। मनुष्य तो लक्ष्मी नारायण भी थी, लेकिन उनमें देवी गुण थे, इसलिए दैवी गुण के कारण देवता थे। तो परंतु दैवी गुण है इसलिए उन्हें देवता कहा जाता है। यह ऐसे देवता कैसे बनते हैं, फिर कैसे गिरते हैं, इस चक्र का तुम्हें ही पता है। अब हमें पता है कि हम ही देवी देवता थे और किस तरह हम नीचे गिरे, और फिर हम कैसे चढ़ रहे हैं, फिर देवी देवता बनेंगे। जो विचार सागर मंथन करते रहेंगे उनको ही धारणा होगी। जो विचार सागर मंथन नहीं करते, बाबा उन्हें बुद्धू कह रहा है। ज्ञान सुन लिए, चुपचाप घर में जाकर बैठ गए, बहुत बड़ा काम कर लिए, ज्ञान तो सुन लिए है ना। बहुत सारे पॉइंट छूट भी गए, कोई लेट से आए तो 3-4 लाइन छूट भी गया, कोई बात नहीं,
इतना सारा रत्न नहीं मिलेगा, अगले सतयुग में उन सब रत्नों से नीचे रहेंगे। तो मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता रहेगा। इस टॉपिक पर यह समझाना है, जिन्हें मुरली चलाना है वो टॉपिक पर विचार सागर मंथन करते रहेंगे, क्योंकि लगेगा कि कैसे हम समझाएं। उम्मीद रखी जाती है अभी नहीं समझेंगे परंतु आगे चलकर जरूर समझेंगे। बाबा इतना उम्मीद रखता है कि अभी नहीं समझ पा रहे हैं भैया, तो उम्मीद रखना माना सेवा का शौक है, थकना नहीं है। भल कोई चढ़कर फिर अधम बना है, अगर आता है तो स्नेह से बिठाएंगे ना, वह कहेंगे चले जा। बाबा ये भी कहता है कोई विकार में गिर गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको कहेंगे कि तुम चले जाओ यहाँ से। उनको हिम्मत देना है, शक्ति भरना है, हालचाल पूछना पड़े, इतने दिन कहाँ रहे, क्यों नहीं आए। कहेंगे ना माया से हार का खा लिया। समझते भी हैं कि ज्ञान बड़ा अच्छा है, स्मृति तो रहती है ना, भक्ति में तो हार जीत पाने की बात ही नहीं है, ज्ञान में ही हार जीत पाने की बात है। भक्ति तो अपनी मनमानी से कर रहे हैं आप, जैसा मन बुझा रहा है वैसा कर रहे हैं, जैसा विकल्प दिखाई दे रहा है वैसे विकल्प में उतरते हैं कि नहीं। कोई लोग हैं जो पूरा दिन का दिन व्रत रखते हैं शिवरात्रि में, कुछ लोग हैं जो दिन भर सुबह से ही पूजा करके फलाहार में रहते हैं, अपना मनमानी। लेकिन यहाँ भगवान के ज्ञान के अनुसार, श्रीमत के अनुसार चलना पड़ता है, इसलिए यहाँ जीत हार यहाँ होता है। तो यह नॉलेज है, इसे धारण करना है। तुम जब तक ब्राह्मण न बने तब तक देवता बन नहीं सकोगे, है ना। लेकिन ध्यान देना है, हम बाबा के बने उसी दिन से ब्राह्मण नहीं बन गए। हम तब शूद्र बन जाते हैं जब हम विकार में गिरते हैं, हम तब शूद्र बन जाते हैं जब किसी के प्रति कड़वे बोलते हैं। तो इसलिए बाबा क्लियर करता है कि जब तक संपूर्ण ब्राह्मण नहीं तब तक देवता नहीं। आधा अधूरा हाफ कास्ट ब्राह्मण देवता नहीं बनेंगे। क्रिश्चियन, बौद्धी, पारसी आदि में ब्राह्मण थोड़े ही होते हैं, सुने कभी क्रिश्चियन में ब्राह्मण? तो ब्राह्मण के बच्चे ब्राह्मण होते हैं। यह बातें अभी तुम समझते हो, तुम जानते हो कि अल्प को याद करना है। ब्राह्मण के बच्चे ब्राह्मण होते हैं, ब्रह्मा बाबा के हम बच्चे ब्राह्मण हैं। वो जो कुख वंशावली ब्राह्मण है उनका बारे में बाबा बात नहीं कर रहा। अल्प को याद करने से बेबादशाही मिलती है, मतलब शिव बाबा को याद करने से शिव बाबा का दिया हुआ वर्षा मिलता है। जब कोई मिले तो बोलो अल्प यानी अल्लाह यानी शिव बाबा को याद करो। अल्प को ही ऊंचा कहा जाता है, उंगली से अल्प तरफ इशारा करते हैं, सीधा ही सीधा अल्प है। अल्प को एक भी कहा जाता है, एक ही भगवान। उंगली ऐसे करते हैं ना, एक तो एक करते हैं, दूसरा उंगली ऊपर तरफ उठाते हैं कि सबका मालिक एक है और रहने वाला वो ऊपर ऊंचे से ऊंचे धाम का रहने वाला, इसलिए ऊंचा दिखाते हैं। तो बाप को अल्प कहा जाता है। बाप ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर खुद उस पवित्र दुनिया में आते भी नहीं। बाबा भी लगातार यही बात बोल रहा कि मैं उस दुनिया में नहीं आता, मैं तुम लोगों के लिए वो दुनिया बनाता हूँ। और मैं मेरा कैसा किस्मत है कि मैं आता हूँ पतित दुनिया में, पतित शरीर में, और फिर तुम्हें दैवी दुनिया देकर वहाँ मैं आता नहीं। तो पावन दुनिया में कोई उनको बुलाते ही नहीं। बाबा कहते बुलाओ कभी, एक मुरली चलाए थे बाबा ना कि पावन दुनिया में कभी बुलाओ, लेकिन नहीं बुलाएंगे ना, हमें याद ही नहीं रहेगा। पतित दुनिया में ही बुलाते हैं, पावन दुनिया में आकर वो करेंगे क्या? सब तो पावन है वहाँ, और वो तो निराकार है, वहाँ आकर सुबीरस पियेंगे क्या? उनका तो शरीर ही नहीं, तो शरीर सुबीरस नहीं ना पियेंगे, उनका नाम ही है पतित पावन। तो पुरानी दुनिया को पावन दुनिया बनाना उनकी ड्यूटी है, बाप का नाम ही है शिव। बच्चों को शालिग्राम कहा जाता है, दोनों की पूजा होती है, परंतु पूजा करने वालों को कुछ भी पता नहीं, बस एक रस्म रिवाज बना दी है पूजा की। शिव बाबा के साथ छोटे छोटे शालिग्राम के रूप में जो शिवलिंग के आकार का ही पूजा होता है, वो हम बच्चों की पूजा है। और शिव बाबा का बस एक शिवलिंग के रूप में पूजा होता है, लेकिन हमारा दो रूप से पूजा होता है, एक तो शालिग्राम के रूप में और फिर देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर। तो बाबा कहते हैं पूजा करते हैं, रस्म रिवाज बना दी, लेकिन अंदर से ज्ञान कुछ भी नहीं। देवियों के भी फर्स्ट क्लास हीरे मोतियों के महल आदि बनाते हैं, पूजा करते हैं, तो वह तो मिट्टी का लिंग बनाया और तोड़ा, मतलब बना दिया मूर्ति, और उसके बाद पूजा पाठ करके 9 दिन हो गया, 10वीं के दिन पर विसर्जन कर दीजिए। तो बनाने में मेहनत नहीं लगती है? लगती है ना, देवियों को बनाने में मेहनत लगती है उनकी पूजा में मेहनत नहीं लगती। मतलब समझे, भगवान हमें देवी देवता बना रहा है, इसमें भगवान को कितना मेहनत लग रहा है। पूजा करने में मेहनत है क्या? पूजा करने में तो बस थोड़ा सा फूल बेलपत्र उठाएं और जाकर पूजा कराएं, लेकिन वो दैवी गुण धारण करने में, जिसने कराया बनाया, उसमें मेहनत।
मुफ्त में मिलता है, मुफ्त में मिलता है। पत्थर पानी में घिस घिस कर गोल बन जाता है और शिवलिंग बना देते हैं, पूरा अंडाकार बना देते हैं, मेहनत तो नहीं लगा। कहते भी हैं अंडे मिसल आत्मा है जो ब्रह्म तत्व में रहती है, इसलिए उनको ब्रह्मांड कहते हैं। तुम ब्रह्मांड के और विश्व के भी मालिक बनते हो, तो पहले पहले समझानी देनी। इसलिए शिवलिंग का आकार ब्रह्मांड का अंडा आकार, तो उसी आकार का हम लोग शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं। तो पहले पहले समझानी देनी है एक बाप की। शिव को बाबा कह सभी याद करते हैं, दूसरा ब्रह्मा, बाबा ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं। दो ही लोग बाबा, कृष्ण को बाबा नहीं कहेंगे, चाहे इतने सारे देवी देवता हैं, किसी को बाबा कहते हैं क्या? बाबा में कितना पावर है, बाबा में कितना आपका विश्वास है, और उस शब्द में प्यार कितना है, लगता है मेरा अपना है। बाबा कहते ही लगता है कि मेरा अपना है। प्रभु ईश्वर तरफ दूर का लगता है। तो बाबा कहते हैं प्रजापिता है, तो सारा प्रजा का पिता हुआ ना, वो प्रजा ब्रह्मा बाबा के द्वारा रचते हैं, इसीलिए वो एक पिता कहलाते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। यह सारा ज्ञान अभी तुम बच्चों में है। प्रजापिता ब्रह्मा तो कहते बहुत हैं, परंतु यथार्थ रीति जानते कोई नहीं। सब कोई प्रजापिता कहते हैं, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, लेकिन प्रजापिता का रहस्य कोई नहीं जानते। ब्रह्मा किसका बच्चा है? तुम कहेंगे परमपिता परमात्मा का। शिव बाबा ने इनको एडॉप्ट किया है, तो यह शरीरधारी हुआ ना। शिव बाबा ब्रह्मा को एडॉप्ट करता है। ईश्वर की सभी औलाद, हम सब ईश्वर की औलाद हैं। फिर जब शरीर मिलता है तो प्रजापिता ब्रह्मा की एडॉप्शन कहते हैं। शरीर जब शिव का शरीर मिला ब्रह्मा को, ब्रह्मा का शरीर जब वो लेते हैं तब हमें एडॉप्ट करते हैं, नहीं तो निराकार एडॉप्ट कैसे करेगा? तो वह एडॉप्शन नहीं है। ब्रह्मा को वो एडॉप्शन नहीं कहेंगे, उस तन का आधार ही वो ले लेते हैं, उनको एडॉप्ट नहीं करते। क्या आत्माओं को परमपिता परमात्मा ने एडॉप्ट किया है? नहीं, तुमको एडॉप्ट किया ब्रह्मा ने। आत्माओं का शरीरधारी है ना, आत्माओं को एडॉप्ट करेंगे क्या? लेकिन शरीर रूप में है आत्मा, तब जाकर आत्मा और शरीर जीव आत्मा को एडॉप्ट करते हैं। तो अभी तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव बाबा एडॉप्ट नहीं करते, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा करते हैं। तो सभी आत्माएं अनादि अविनाशी हैं। सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर, अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, जो बजाना ही है। यह पार्ट ही अनादि अविनाशी परंपरा से चला आता है। यही एक पार्ट है जिसको कहेंगे कि परंपरा से चला आ रहा है। जो देवी देवता है ये परंपरा नहीं है, जो नीचे गिरते हैं वो भी ये सब परंपरा नहीं है ना। ये चलता है, एक समय के बाद नीचे गिरते हैं ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन अनादि रूप से जो पार्ट निभा रहे हैं ये चला आ रहा है, ये परंपरा से चला आ रहा है। उनका आदि अंत नहीं कहा जाता कि कब से शुरू हुआ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी साहूकारी पोजीशन आदि का अहंकार मिटा देना है। जिस पोस्ट पर है, जिस चीज का, जिस धन का आपको अहंकार है, उसको मिटा देना है। अविनाशी ज्ञान धन से स्वयं को मालामाल बनाना है, क्योंकि ये सब विनाशी है, कब रहेगा कब नहीं कोई नहीं जानता। लेकिन हम जो भगवान से ज्ञान ले रहे हैं वो अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होगा। सर्विस में कभी भी थकना नहीं है, सेवा में कभी थकना नहीं है, अथक सेवादारी बनकर कार्य करना है। वातावरण को अच्छा रखने के लिए मुख से सदैव रत्न निकालने, कोई कड़वा बोल नहीं, किसी के प्रति कोई गलत आचरण नहीं, क्योंकि वातावरण को पूरा दूषित करने के निमित्त बन जाते हैं। दुख देने वाले बोल ना निकले, यह ध्यान रखना है। हर्षित मुख रहना है, हमेशा चेहरे में हंसी, चेहरा में दिखे, देखते ही कोई कहे कि इसको क्या मिला है। अब चेहरा हमारा बना हुआ दुखी टाइप का रहेगा तो कहेंगे ना कि कुछ हुआ है क्या आपको। देखिएगा जरा सा चेहरे में मलिनता देखे कोई बोलेगा कि कुछ हुआ है क्या, कोई घर में कोई बात हुआ है क्या, तो हम ऐसा क्यों बना कर रखें। वरदान है, कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व शक्तियां वर्षे में दी है। याद की शक्ति का अर्थ है मन बुद्धि को जहां लगाना चाहो वहां लग जाए। बाबा ड्रिल करवाता है, क्यों करवाता है? 5 स्वरूप का अभ्यास करवाता है, कभी फरिश्ते रूप में, कभी साकारी रूप में, आकारी रूप में, बार बार कराता है, ताकि जब जिस स्वरूप में आपको स्थित होना आदत बन जाए और आप उस रूप में स्थित हो सकें। तो कैसे भी वायुमंडल के बीच अपने मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र कर लो। कोई भी वायुमंडल कैसे कर पाएंगे, इसीलिए वो ड्रिल करवाता है, ताकि वो हमारा आदत बना रहे। अब वातावरण बोझिल है, हम उसी में कैसे कैसे बोल दिया, उस समय बार बार कोशिश कर रहे हैं कि इधर से हटा के आत्मिक स्वरूप में स्थित हो, बार बार बात वहां खींच ले जा रहा है। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुनी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो,
फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाओ, ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो, तब कहेंगे सर्वशक्ति संपन्न। केवल आप कहेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ तो नहीं, वो केवल मुख का कहना हो जाएगा। चेकिंग यही है, क्या हलचल के समय एकाग्र हो पाए थे? हलचल के समय एक बाबा की याद में रह पाए थे? जब हलचल से निकाल करके अपने मन को बाबा की तरफ मोड़ना चाहे तो मुड़ पाया था? ये चेकिंग। स्लोगन है, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले ही डबल ताजधारी बनते हैं। एक तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी, यानी हमें विश्व केवल अपना नहीं, विश्व की हर आत्मा का कल्याण, अपना कल्याण करेंगे तो सबका कल्याण तुम स्वतः ही कर लेंगे। और पवित्रता की लाइट, ये दो चीज हमें विश्व का ताज दिलाता है, डबल ताज दिलाता है। डबल ताज क्या है? एक तो हम सतयुग में राजा बनेंगे, वो ताज तो मिलेगा ही जो मुकुट के रूप में हीरे जवाहरात जड़े हुए रहेंगे, और एक पवित्रता का ताज रहेगा। दो ताजधारी है ना, स्वराज अधिकारी का ताज हम लेते हैं, हम दो ताजधारी हमेशा बने रहेंगे। तो अपने आप, बाबा पहले ही बोल दिया, अपने आप में कंट्रोलिंग पावर, कितना कंट्रोलिंग पावर मेरे अंदर है। तो इसके लिए जब हम अपने आप का कंट्रोल कर लेंगे तब हम विश्व कल्याण करने सकेंगे, और तब हम अपना कल्याण करेंगे, तब विश्व का कल्याण। और ये अपना कल्याण कब होगा? जब हम में कंट्रोलिंग पावर खुद पर हो। हम दूसरे को कंट्रोल करने लग जाते हैं, हम दूसरे का मुख बंद करने की कोशिश करते, अपना ध्यान ही नहीं देते। इसलिए हमें अपने पर ध्यान रखना है। ओम शांति।